हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम के पेपर में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि जो बिना पढ़े अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है। ठीक है, देखिए मैं लिखा हुआ है हर एक पॉइंट कि बिना पढ़े कॉपी आप कैसे लिखोगे। अगर एक भी आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है, ठीक है, क्लास नहीं किया, आपने कोचिंग नहीं किया है, तो बिना पढ़े बोर्ड पेपर में आप कैसे लिखकर अच्छे अंक ला सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो इसी पे निर्धारित है। वीडियो पूरा आप लोगों को देखना है। ठीक है, देखिए बिना पढ़े कैसे आप पास कर सकते हो उस एग्जाम को। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप किस प्रकार लिखोगे कि नंबर आप लोगों को मिलेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उन सारे विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, आप कॉपी में क्या लिखोगे, आप शुरुआत कैसे करोगे कॉपी लिखना। ठीक है, कभी आपने कॉपी नहीं लिखा है, बोर्ड एग्जाम की पहली बार आप देने जा रहे हो और कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसके बावजूद भी आप कॉपी कैसे लिखोगे, ये सारे जो भी डाउट आप लोगों का है सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। आपको कैसे लिखना होगा और अच्छी राइटिंग से आप कैसे लिखोगे। ठीक है, अगर आपकी अच्छी राइटिंग नहीं है तभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार आप लिखोगे तो अच्छे अंक आप लोगों को मिलेंगे। और पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को करना है कि सबसे पहले एग्जाम में आप लोगों का काला और नीला पेन लेकर जाना है। ठीक है, अगर आप रेड पेन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो एक भी अंक आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, रेड पेन यूज करते हो, ठीक है, और ग्रीन पेन, बहुत सारे कलर के पेन आते हैं, उस प्रकार के पेनों का यूज अगर आप करोगे तो एक भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, नंबर काट लिए जाएंगे आप लोगों के। तो सिर्फ मात्र दो ही पेन यूज आप लोगों को करना है, एक काला और दूसरा आप लोगों का नीला। ठीक है, काला से आप हेडिंग वगैरह डाल सकते हो, नीले से पूरी उसकी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को करना है कि दो पेन लेके जाना है और सबसे पहले पूरा बोर्ड पेपर अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जो आप लोगों को पेपर मिलता है जब एग्जाम में देने जाते हो आप लोगों को, तो जो आप लोगों को बोर्ड पेपर मिलता है तो उसको पूरा आप लोगों को पढ़ लेना है। पढ़ने के बावजूद आप लोगों को वहीं आप लोगों को एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहा है। ठीक है, मानते हैं कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को 10-5 नंबर का भी आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आता होगा। ठीक है, जरूर आता होगा 10-5 नंबर का। तो पूरा पेपर पढ़ने के बाद आप देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर ही पाओगे। ठीक है, इसलिए पूरा पेपर पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद देखिए अब तो आप लोगों का 2024 बोर्ड एग्जाम जो आप देने वाले हो, ठीक है, और 2023 में लागू हो गया आप लोगों का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब आप कहोगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर हम नहीं पढ़े हैं तो कैसे उसका ऑप्शन हम लोग क्लिक करेंगे। आज की वीडियो में भी आप लोगों को मालूम चलेगा कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे आप ट्रिक वाइज आप लगाओगे कि ज्यादातर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो सकता है, किस प्रकार ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ये सारी चीजें आज की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद ये तो पहली पॉइंट हो गया। दूसरा अगर हम बात करें आप लोगों को तो देखिए उसके बाद आपको करना है कि कॉपी लिखना शुरू करना है। जैसे ही आप लोगों को कॉपी मिले, कॉपी वगैरह फ्रंट पेज जो है उसका है, फ्रंट पेज भरने के बाद अगर नहीं भरने आता है तो मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि उसका फर्स्ट पेज कॉपी का कैसे भरा जाता है। ठीक है, उसको वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और कॉपी आप लोगों को लिखना कैसे शुरू करना है ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो कॉपी कैसे लिखोगे आप। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मैंने कहा कि पहले बोर्ड पेपर आप पढ़ लीजिए और बोर्ड पेपर में जो 5 या 10 नंबर के जो क्वेश्चन आपको आ रहे थे उसी क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोगों को करना है। इसलिए करना है क्योंकि रूल ये कहता है कि फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर कभी मत लिखना। अगर पहला पेज ही अगर आपने गलत कर दिया तो समझ लीजिए कि आप लोगों के नंबर कट दिए जाएंगे, आपकी इंप्रेशन जो है डाउन हो जाएगा। ठीक है, और टीचर की निगाह में आप लोगों की कॉपी सबसे बेकार मानी जाएगी और नंबर आपको कम देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि फर्स्ट पेज में काट पीट बिल्कुल नहीं करते हैं, उसको बहुत ही क्लीन और साफ सुथरा लिखा जाता है। साफ सुथरा कब आप लिखोगे, जब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मालूम रहेगा तब। इसलिए मैं कहा हूं कि जो 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन आपको याद रहेंगे सबसे पहले आप उसी को लिखोगे और उसमें आप गलत करने के चांस बहुत कम रहेंगे। अगर गलत हो भी जाता है तो उसको आप छोड़ दो। अगर शुरू में गलत हो जाता है तो आप इस तरह करके ऐसे कर सकते हो, ये नहीं कि बिल्कुल आप इस तरह कर दोगे। इस तरह करोगे तो जो आप लोगों का है कॉपी देखने में जो इंप्रेशन उसका है बहुत ही ज्यादा गंदा दिखेगा। ठीक है, और नंबर काट लिए जाएंगे। तो आपको राइटिंग अच्छा से लिखना होगा। कम से कम पहला पेज तो आप लोगों को गलत करना ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादातर अगर आप कोशिश करो तो 4-5 पेज तो बिल्कुल ना गलत करो तो सही है। अन्यथा जो पहला पेज है उसको तो बिल्कुल ही नहीं गलत करना है, आपको बहुत ही साफ सुथरा उस पेज को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आई होप आपको इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों को, जो इसके आगे आप लोगों को करना है
कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है लिखते समय प्रश्न उत्तर संख्या जरूर लिखें। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हो तो उसका प्रश्न उत्तर संख्या जरूर आप लोगों को लिखना है। जैसे आप प्रश्न उत्तर पहला कर रहे हो या पांचवा कर रहे हो तो आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी ब्लैक पेन से कि प्रश्न उत्तर संख्या 5। उससे यह होगा कि जो कॉपी चेक होगा, एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा आप लोगों का, तो उसे ढूंढने में आसानी होगी कि प्रश्न 5 अगर किया है लड़के ने तो उसका उत्तर वो दे के मिलान कर सकता है और उसको कॉपी चेक करने में आसानी होगी। अगर आप प्रश्न उत्तर संख्या डालोगे ही नहीं तो आप लोग की कॉपी चेक ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसको खुद मालूम नहीं रहेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है। ठीक है, तो यह बहुत बड़ी बात होती है, इसको आप लोगों को करना है, यह प्रश्न उत्तर संख्या जरूर डालनी है। उससे आप लोगों के अंक जो है अच्छे मिलेंगे। अन्यथा वो जो क्वेश्चन है वो चेक नहीं होता है। ठीक है, वो छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसको मालूम नहीं रहेगा तो कैसे चेक करेगा। इसके बाद देखिए कॉपी लिखते समय आप उसमें देखिए गलत शब्द जो है जैसे गाना का प्रयोग हुआ, गाली हुआ, कसम, ये जो है बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, अगर ये आप लिखते हो तो पूरी की पूरी कॉपी आपकी गलत मानी जाएगी और जो आपका नंबर है बहुत ही सारा काट लिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि 5 क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है और 2 क्वेश्चन में आपने गाना, गाली, कसम लिख दिया, तो मात्र 2 क्वेश्चन के चलते आपका ये पाँचों क्वेश्चन जो है गलत माना जाएगा। मतलब वो जान जाएगा कि तब आपने गाना, गाली, कसम ही लिखा है तो आगे के क्वेश्चन आपने भी ऐसा ही लिखा होगा आलतू-फालतू। तो इसलिए वो क्या करेगा, पूरा नंबर काट लेगा आप लोगों का। तो यह बिल्कुल आप लोगों को नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के रिलेटेड ही आप कुछ लिखिए, लेकिन गाना, गाली, कसम ये सब कुछ आपको प्रयोग नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को अच्छे तरीके से। इसके बाद देखिए मैं आपको बताऊं कि राइटिंग कैसे सुधारें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले एक जिक्र कर लूं ये वाला कि कभी भी कॉपी में खाली पेज ना छोड़ें, उसमें कुछ ना कुछ लिखना है। देखिए कॉपी में खाली पेज छोड़ना ही नहीं है। और रह गई बात कि क्वेश्चन को छोड़ना मत। जो भी क्वेश्चन, मतलब कि आपको अगर 15 क्वेश्चन दिया जा रहा है तो कोशिश से पूरी रहे आपकी कि 15 ही क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से लिखो, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो। क्योंकि उसमें अगर आप कुछ भी लिख देते हो तो मान लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ भी आपने लिख दिया है अच्छे तरीके से अपने थॉट से बनाकर, तो मान के चलिए कि 2 या 3 नंबर तो मिल ही जाएगा। और अच्छे राइटिंग से आपने लिख दिया है तो 4 नंबर भी मिल सकता है। इसलिए आप कोई किसी भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। ठीक है, और अगली बात कि राइटिंग कैसे सुधारें आप। ठीक है, तो देखिए राइटिंग सुधारना आप लोगों का है, क्योंकि आप लोगों को व्हाइट पेज इस तरह मिलेगा नहीं, आपको लाइनिंग वाला मिलेगा। आपको जो भी मिलेगी कॉपी वो लाइनिंग वाला मिलेगा। तो लाइनिंग में लिखना है आप लोगों को। तो जैसे मतलब कि अगर मैं लिख दूं कि मोहन घर जाता है, तो कुछ लोग की राइटिंग देखेंगे तो इस तरह लिखते हैं, मोहन घर जाता है, इस तरह लिख देंगे और ऊपर जो है अंडरलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि जब भी आप लिख रहे हो तो पूरी की पूरी अंडरलाइन आप लोगों को करना है, पूरा का पूरा वो भी सीधा करना है। ठीक है, उससे आप लोगों की राइटिंग बेहद अच्छी दिखेगी। ठीक है, और आराम आराम से आप लोगों को लिखना है, वर्ड को फ्रेश। और एक शब्द अगर आपने लिख दिया है तो थोड़ा आपको गैप देना है, बिल्कुल सटा के लिखना नहीं है। गैप देंगे तो जो राइटिंग आप लोगों की स्पष्ट दिखेगी और एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसको पढ़ने में आसानी भी होगी और आपको अच्छे अंक भी मिलेंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को राइटिंग सुधारना। राइटिंग सुधारने का तरीका अभी से मैं बता देता हूँ किस प्रकार राइटिंग आप बेहद अच्छी बना सकते हो अभी से। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप याद करो और उसे लिख लिख कर याद करो। तो एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में लिखोगे तो लिख लिख कर याद करोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और राइटिंग अभी से देखिए, राइटिंग सुधारने का एक ही तरीका है कि आप जितना प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना अच्छे लिखने की प्रैक्टिस ज्यादातर लिखोगे तभी आपकी राइटिंग में इंप्रूवमेंट होगा। तो आप लिखोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और राइटिंग भी सुधर जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों को बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करेंगे तो फिर आप फेल ही हो जाएंगे चाहे आप कितना भी बेहतरीन क्यों ना लिखे हो। जब भी आप को कॉपी मिले तो आप लोगों को देखिए रोल नंबर तो बिल्कुल आप लोगों को गलत करना ही नहीं है। ठीक है, और कोई गलत हो जाए चले, लेकिन रोल नंबर गलत मत करना। और पेपर मिलते समय आपको तुरंत चेक कर लेना है, पूरा पेपर पढ़ लेने के बावजूद आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। फिर तुरंत आप लोगों को प्रश्न उत्तर आप लोगों को हेडिंग डाल लेना है, मैंने जैसा बताया प्रश्न उत्तर पहला आप हेडिंग बना लो। ठीक है, और जैसे भी कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन की आप पहले एक हेडिंग अच्छे से हेडिंग बना लो। जैसे अगर निबंध ही लिखने के आ गया प्रदूषण पे तो आप प्रदूषण खूब अच्छा हेडिंग बना लो। हेडिंग बनाने के बावजूद फिर यहाँ से आप लोग ब्लू पेन से लिखना चालू करो। ठीक है, स्पष्ट रूप से गलत नहीं होना चाहिए पहला पेज। ठीक है, इस तरह जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले करो, जो नहीं आ रहा है उसको बनाकर अपने तरीके से साफ सुथरे राइटिंग में करते चले जाओ। ठीक है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत आप लोग। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर इतना काम कर लेते हो तो बहुत अच्छे अंक ला दोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तभी भी।
ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को शेयर कर देना जितने भी फ्रेंड आप लोगों के पास हैं, और लाइक कर देना। और पूरी तैयारी में कराऊंगा बोर्ड एग्जाम 2024 की, तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।